अगर एक सेट है कैपिटल ए -1 2, 3 और एक सेट है मेरा बी, बी इज ए सेट दैट कंटेन्स एलिमेंट्स एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर। इसे ध्यान से समझो कि बेटा ए सेट है हमारा, उसमें -1 2 और 3 आ रहा है। सिर्फ अगर मैं ए को देखूं तो ए में एक इंटीजर है और 2 नेचुरल नंबर्स है। आप बोलोगे सर कि सर ये तीनों के तीनों रियल नंबर्स भी तो हैं, लेकिन हम कम से कम बोलना चाह रहे हैं। अगर ए के सारे एलिमेंट्स को मैं कोई एक जात का नाम देना चाहूँ, कोई एक कैटेगरी बोलूं, जितना भी हमने नंबर सिस्टम पढ़ा है, नेचुरल नंबर, फिर होल नंबर, फिर इंटीजर, फिर रैशनल नंबर, फिर रियल नंबर। इरैशनल की बात अभी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सर्किल में वो पूरा नहीं होता है। मैं कह सकता हूँ ना कि ए के जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे इंटीजर्स हैं। अगर मैं ऐसा कहता हूं तो कोई मुझे झूठा नहीं कह सकता, कोई मेरे ऊपर झूठा मुकदमा नहीं दायर कर सकता, ठीक है। लेकिन अगर मैं इनको नेचुरल नंबर कह देता तो गड़बड़ी हो जाती, क्योंकि -1 जो है रिजेक्ट कर दे रहा है। और अगर मैं इनको कहता इंटीजर भी है और नेचुरल नंबर भी है तो भी मजा नहीं आता। अगर मैं कहता होल नंबर तो नहीं हो रहा है पूरा। कोई एक नाम लेना है, सोच समझ के फैसला करना है। आते हैं आगे, बी के बारे में सोचो। बी को मैं जब तक रोस्टर फॉर्म में नहीं लिखूंगा मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। बी में एलिमेंट्स क्या है? एक्स कैसे है? एक प्रॉपर्टी क्या दिया हुआ है? प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर पहला होता है 2 3 5 7 11, लिखते चले जाएंगे, खत्म नहीं होगा सिलसिला। डॉट डॉट लगा दिया यानी कि इन्फिनाइट होगा ये, ठीक है। अब ध्यान से देखो कि अब ये किस तरह के नंबर्स। कम से कम मैं कह सकता हूं कि नेचुरल नंबर्स। होल नंबर तो मैं कह ही सकता था, क्यों 2 होल नंबर नहीं है क्या? तो वैसे तो मैं रियल नंबर भी कह सकता था, लेकिन मैं कम से कम बोलना चाहता हूँ, बच के निकलना चाहता हूँ पतली गली से, तो नेचुरल नंबर। अब तुम ये देखो, यहाँ इंटीजर आ गया या नेचुरल नंबर आ गए, इन दोनों में जो बड़ा है वो यूनिवर्सल सेट होता है, ऐसे समझ लो बस। या तुम इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि ए के सारे एलिमेंट्स और बी के सारे एलिमेंट्स को एक साथ रख के सोचो, तो उसमें -1 भी आ जाएगा, बाकी सारे नेचुरल नंबर्स। तो हम कोई एक नाम देना चाहते हैं तो होल नंबर तो नहीं दे सकते ना, नीचे से जाएंगे। क्या नेचुरल नंबर बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते सबको एक साथ। क्या सबको एक साथ रख के होल नंबर बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। सबको मजबूरी में हमें एक वर्ड लेना पड़ेगा, इंटीजर्स। A and B together contain integers. सिंपल। A और B में सारे इंटीजर्स हैं। तो बेटा इसको बोलने का एक और तरीका होता है मैथ्स, कि भैया ये इंटीजर की नंबर लाइन है, जिसमें 0 भी है, -1 भी है, -2 भी है, -3 भी है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और आगे इनफिनाइट नंबर जा रहे हैं, ठीक है। ए सेट को ध्यान से देखो, उसके अंदर -1 है, 2 है और 3 है, और इंटीजर की नंबर लाइन पे भी हमको मिल गया -1 2 और 3, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि ए जो अपने एलिमेंट्स है वो इंटीजर से उठा रहा है, इंटीजर के सेट से उठा रहा है, और बी अपने सारे एलिमेंट्स जो है वो भी इंटीजर के सेट से उठा रहा है। अब इंटीजर मजबूरी में बोलना पड़ रहा है, क्योंकि नेचुरल नंबर बोलेंगे तो ये बुरा मान जाएगा सेट ए, ठीक है। तो सबका ख्याल रखते हुए चलना यूनिवर्सल सेट में। तो हम ये कह सकते हैं कि ए जितने भी एलिमेंट्स उठा रहा है, तो ए बिलोंग्स टू इंटीजर तो नहीं कह सकते ना बेटा, क्योंकि ए सेट है। तो कहने का तरीका इसका होता है कि ए इज ए सबसेट ऑफ इंटीजर्स and B is also a subset of integers. मैं कह तो सकता था कि A is a subset of integer, B is a subset of natural number, क्योंकि बात तो सही है, लेकिन हमको दोनों को एक साथ बोलना है। तो जब हमने ये फैसला कर लिया कि इंटीजर बोलेंगे तो दोनों की प्यास शांत हो जाएगी, तो हम कहेंगे कि जो यूनिवर्सल सेट है हमारा, जो दोनों की प्यास एक साथ बुझा दे, वो है हमारा यहाँ पे इंटीजर। इन दिस कॉन्टेक्स्ट A और B के हिसाब से इस बार इत्तेफाक से आया यूनिवर्सल सेट हमारा इंटीजर्स का सेट है। वरना यूनिवर्सल सेट की तारीफ ये है कि जितने भी सेट्स तुम्हारे सामने लिखे हुए हैं सबको एक साथ देखो, सबके एलिमेंट्स को एक साथ गौर करो, और अगर वो सारे के सारे नंबर्स हैं, अगर यहाँ पे मैं स्मॉल ए लिख देता तब खटिया खड़ी हो जाती, लेकिन यहाँ पे सारे के सारे नंबर्स हैं, तो हम वो अपना सर्किल याद करते हैं और उसमें लिख देते हैं। इसको दिखाने का मैंने एक और तरीका बताया था, वेन डायग्राम, VENN, वेन डायग्राम। उसमें क्या होता है कि इस रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर सारे के सारे इंटीजर्स है, दुनिया के सारे इंटीजर्स इसके अंदर मौजूद है, ये हमने मान लिया। इसमें से एक सेट ए है जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स है, वो मान लो यहीं कहां पे छुपा हुआ होगा। इसके अंदर एक और सेट है बी, जिसके अंदर भतेड़े एलिमेंट्स है, इनफाइनाइट एलिमेंट्स है, लेकिन तुम गौर करो ये इंटीजर के बराबर नहीं है। इंटीजर्स के सेट में 0 भी आ रहा है, बी में 0 नहीं आ रहा है। इंटीजर के सेट में -1 भी आ रहा है, बी में -1 नहीं आ रहा है। बी सेट के अंदर ना 0 आ रहा है, ना 1 आ रहा है, ना निगेटिव इंटीजर्स आ रहे हैं, ठीक है। और भी नॉन प्राइम नंबर्स नहीं आ रहे हैं पॉजिटिव में, जिसे हम कॉम्पोजिट नंबर्स कहते हैं।
ठीक है, वो भी नहीं आ रहे, 1 भी नहीं आ रहा और नेगेटिव नंबर्स भी नहीं आ रहे। तो बी थोड़ा सा बड़ा सेट तो होगा ऐसे, अगर तुमको ऐसे दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो, वैसे जरूरी नहीं है, साइज डजंट मैटर। तो ये बी सेट है, लेकिन किस बाउंड्री के अंदर अंदर है, इंटीजर के। इसको तुम ऐसे समझ सकते हो कि बिहार में यहाँ पे गया है, यहाँ पे पटना है, पटना थोड़ा बड़ा है, गया थोड़ा छोटा है तो बिहार के ही अंदर। ठीक है, पहले हम सोचेंगे भैया कि गया, फिर बिहार, फिर नेक्स्ट लेवल इंडिया, फिर नेक्स्ट लेवल एशिया, फिर नेक्स्ट लेवल वर्ल्ड। तो उसी तरह से नीचे से ऊपर सोचना है जब भी यूनिवर्सल सेट के बारे में सोचोगे। और जो यहाँ पे इंटीजर आ गया और यहाँ पे नेचुरल नंबर आ गया, तो दोनों एक वक्त सेटिस्फाई कब होगा, इंटीजर पे होगा, क्योंकि इंटीजर के अंदर सारे नेचुरल नंबर मौजूद हैं। तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट इंटीजर्स हो गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई। ये एग्जाम्पल हमने थोड़ा आसान एग्जाम्पल बताया है, हो सकता है कि मैंने पिछली वीडियो में जो बताया हो किसी को समझ में ना आया हो बाय द वे, तो ये आसान एग्जाम्पल था जिससे समझ में आ जाए। अब पिछली वीडियो के एग्जाम्पल में एक बार जल्दी से देखते हैं वो क्या था। वो था कि एक्स मैंने एक अपनी मर्जी से सेट डिफाइन किया है रोस्टर फॉर्म में, जिसमें एलिमेंट्स थे 4, 1 2 0 और 5। हमको दिख रहा है कि नेचुरल नंबर से सोचते हैं, ये सारे के सारे नेचुरल नंबर एक साथ तो है नहीं, क्यों, इसमें 0 है। क्या ये सारे के सारे होल नंबर है, बिल्कुल है। तो बस यहाँ पे कहानी रोक दो कि x एक ऐसा सेट है जिसके सारे एलिमेंट्स होल नंबर है, कहानी खत्म। ये फाइनाइट सेट है, 4 ही एलिमेंट से गिन लिया हमने। फिर एक सेट है y, उसके बारे में तुम सोचो कि y इज अ सेट दैट कंटेन्स एलिमेंट a सच दैट a इज द मल्टीपल ऑफ 3। अब y सेट को मुझे रोस्टर फॉर्म में लिखना है। देखो लड़के क्या करते हैं, जब भी मल्टीपल आता है तो 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9 ऐसे आगे बढ़ते हैं। नहीं, हमने जब तुमको इवन नंबर बताया था तो इवन नंबर की डेफिनेशन क्या लिखवाई थी, एनी इंटीजर दैट इज ए मल्टीपल ऑफ 2 इज इवन नंबर। तो बेटा इवन नंबर का दूसरा नाम है मल्टीपल ऑफ 2। तो जब इवन नंबर नेगेटिव पॉजिटिव और 0 हो सकता है, तो मल्टीपल ऑफ 3 भी नेगेटिव पॉजिटिव और 0 हो सकता है। ये तुम अगर गूगल पे सर्च करोगे 2-3 तरह के आंसर मिलेंगे, लेकिन फाइनल आंसर यही है। ठीक है, उसने क्लियर नहीं लिखा है यहाँ पे कि a इज ए नेचुरल मल्टीपल ऑफ 3 या a इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 3। तो जब उसने ऐसा नहीं कहा है तो हम इंटीग्रल ही लेंगे। कुछ क्लियर नहीं कहेगा तो हम नेगेटिव वाला भी लेंगे, 0 भी लेंगे। तो 0 इज ए मल्टीपल ऑफ 3 बिल्कुल होगा। ठीक है, क्योंकि 0/3 इज 0, जो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए, इंटीग्रली डिविजिबल हो जाए 3 से, वो 3 का मल्टीपल है, तो 0 आएगा इसमें। और नेगेटिव क्यों आएगा, क्योंकि -6/3 क्या आता है, -2 आता है ना, -2। आंसर इंटीजर आना चाहिए तो वो मल्टीपल हो जाता है, मैंने पहले ही बताया। डेसिमल बस नहीं है, रिमाइंडर ना बचे। ठीक है, अब हम नेगेटिव नंबर्स को भी डिवाइड करने लगे हैं, कोई हमारे लिए बड़ी बात नहीं है। तो इसमें सबसे बड़ा कैच ये था कि लोग क्या करते ना, इसे शुरू कर देते 3 6 9 लिखना, यानी कि वो y को लिखते 3 6 9 डॉट 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 आगे। तो बोलते कि भैया y का तो सेट इनफाइनाइट है, लेकिन इसमें सिर्फ नेचुरल नंबर और यहाँ पे होल नंबर है। तो होल नंबर और नेचुरल नंबर में जीतता है होल नंबर, क्योंकि होल नंबर का सर्किल बाहर है। एक सेट में अगर होल नंबर सेटिस्फाई करवा रहा है सारे एलिमेंट्स को, और दूसरे सेट में अगर इंटीजर नेचुरल नंबर सेटिस्फाई करवा रहा है सारे नंबर्स को, तो यूनिवर्सल सेट कौन सा सेट होगा, होल नंबर होगा। बड़े वाले सेट को सम्मान दिया जाएगा। लेकिन यहीं पे तुम्हारा जो है आंसर मुस्कुराते हुए गलत हो जाएगा। गड़बड़ी क्या होगी कि तुमने मल्टीपल को समझ लिया बचपन की बात, पहाड़ा सोच लिया। ऐसा नहीं है, -9 भी आएगा, -6 भी आएगा, -3 भी आएगा, 0 भी आएगा, 3 भी आएगा, 6 भी आएगा। ओके, अब इतना जब सब आ जाएगा तो इसका मतलब है नेगेटिव नंबर्स भी आ रहे हैं और पॉजिटिव नंबर्स भी आ रहे हैं और 0 भी आ रहा है, तो इंटीजर्स आ रहे हैं। तो y के अंदर किस किस तरह के एलिमेंट्स हैं, इंटीजर इंटीग्रल एलिमेंट्स। अब यहाँ पे इंटीजर, यहाँ पे होल नंबर है, बड़ा कौन, इंटीजर। तो यूनिवर्सल सेट क्या बनेगा, इंटीजर। इसको तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि दोनों अपनी वैल्यू इंटीजर से उठा रहे हैं, इंटीजर नाम ही बड़े वाले सेट से। क्योंकि देखो y भले इनफाइनाइट सेट है, लेकिन इसमें -1 नहीं है, +1 नहीं है, -2 नहीं है, +2 नहीं है। जो 3 का मल्टीपल नहीं है वो तो नहीं है ना भाई। तो ये कैपिटल आई की कंपैरिजन में तो बहुत छोटा सेट है। तो यहाँ पे हमारा यूनिवर्सल सेट तो कैपिटल आई हो गया, इंटीजर्स, वो बात ठीक है। ठीक है, इसीलिए देखो मैंने पहला हिंट दिया था, कन्वर्ट सेट वाई इन रोस्टर फॉर्म, तो किए। अब सेट वाई को तुमने जब कन्वर्ट किया तो तुमने सिर्फ 369 लिख दिया होगा पिछले वीडियो में। ठीक है ना, तो फिर उसके लिए दूसरा हिंट मैंने दिया था कि मल्टीपल इज एन इंटीजर। ए का एग्जाम्पल 6 भी हो सकता है और -6 भी हो सकता है। और मैंने ये भी बताया था कि वाई सेट को वो सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहा है, तो राइट साइड में इतनी बड़ी अंग्रेजी ना लिख के वो ऐसे भी लिख सकता था कि a इज इक्वल टू 3m फॉर ऑल m बिलोंगिंग टू इंटीजर। ये भी है मल्टीपल ऑफ 3,
लेकिन मैंने ऐसा जानबूझ के नहीं लिखा क्योंकि तुम इतने अकलमंद हो चुके हो कि जब m इंटीजर्स होगा तो 3m भी इंटीजर होगा, क्योंकि हमें मालूम है कि इंटीजर इंटू इंटीजर इंटीजर होता है। अच्छा, इसको मैंने इसमें कैसे दिखाया, ये देखो वेन डायग्राम में, कि हमारा एक एक्स सेट था और एक वाई सेट था। वाई थोड़ा बड़ा सेट था, बड़ा भी दिखा सकते थे, लेकिन बड़ा ना भी दिखाए तो चल जाएगा। जो बाहर वाली बाउंड्री स्क्वायर में ही दिखाते हैं यूनिवर्सल सेट को, तो कैपिटल यू से, और उसको लिखना है कि यहाँ पे हमारा यू क्या है, हमारा यूनिवर्सल सेट यहाँ पे इंटीजर्स बन गया इत्तेफाक से, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे हमने पिछला एग्जाम्पल कराया था, तो यहाँ तक मेरे ख्याल से बात क्लियर आ जाती है। कोई डाउट होगा तो देखना, दोबारा वीडियो पॉज कर करके पिछला वीडियो भी। और सेट्स में आने से पहले हमने पढ़ाया है ब्रिज कोर्स ऑफ आईआईटी मैथमेटिक्स जेई, उसकी यूट्यूब पे प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, लिंक जो है इसमें आ जाएगा। मैं बोल रहा हूँ तो ऊपर दिख रहा होगा आपको, वो इंपॉर्टेंट कोर्स है। उसमें हमने नंबर सिस्टम्स का बेसिक्स पढ़ाया है और 11th क्लास में भी छलांग मार दी है। ग्राफ्स का बेसिक्स पढ़ाया और 11th क्लास में भी छलांग मार दी है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ाया और 11th क्लास में भी छलांग मार दी है। और बहुत सारे ऐसे नोटेशंस बता दिए हैं जो सीक्वेंस एंड सीरीज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में नंबर से रिलेटेड काम आएंगे, और बहुत सारा दिमाग खोलने वाली चीजें भी बताई हैं। तो डू वॉच दिस वीडियोस, तब आपको ये चैप्टर्स और बेहतर समझ में आएंगे। ओके, मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास।